चलो ठीक है, अब आ गए, दिख रहा ना सबको? ठीक, क्वेश्चन बोल दिया था कि क्या करना था, अपन कहाँ थे? तो बोलना था। चलो लिखो आप लोग। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 2 के भाव से खरीदी। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 2 के भाव से खरीदी तथा उसने इतनी ही वस्तुएं 1 रुपए की 3 के भाव से बेची। तथा उसने 1 रुपए की 3 के भाव से बेची। 1 रुपए की 3 के भाव से बेची। एक काम करो, क्या बोल दिया हमने? एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 2 के भाव से खरीदी तथा उसने इतनी ही वस्तुएं 1 रुपए की 3 के भाव से खरीदी। ये लिख लो। हाँ, इतनी ही वस्तुएं 1 रुपए की 3 के भाव से खरीदी। उसने इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए की 4 वस्तुओं के भाव से बेच दिया। उसने इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए की 4 के भाव से बेच दिया। उसने इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए की 4 के भाव से बेच दिया। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। अब ये बताओ इसमें क्या अलग है? हाँ, 2 बार खरीदी है उसने वस्तुएं, ठीक है ना? चलो करके बताओ सब लोग जल्दी। 1 रुपए की 2 और 1 रुपए की 3। 1 रुपए की 2 टॉफियां और 1 रुपए की 3 टॉफियां खरीदी हैं। उसने क्या किया फिर? 1 रुपए की कितनी बेच दी? तथा उसने इन सभी टॉफियों को 3 रुपए की 4 टॉफियों के भाव से बेच दिया। ये दिया आपको कॉस्ट प्राइस। ये दोनों क्या है? कॉस्ट प्राइस। और ये क्या है? आपकी सेलिंग। ये आपको दिया है, तो आपको बताना प्रॉफिट या लॉस की गणना करना है आपको। 1 रुपए की 5, तो 1 की 5 मिल जाएंगी। जैसे 1 रुपए के आप कहोगे कि एक, तो 1 रुपए की 5 मिल जाएंगी। जब 1 की 2 मिल जाएंगे तो 1 की 5 कैसे मिल जाएंगे? आया किसी का अंजर? टेक्निकल इशू आ रहा। अब सही है, टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक है। आवाज आ रही है सबको? क्लियर है? क्या हुआ? आ रहा किसी को समझ में? क्या करेंगे? करो आंसर लाओ जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब बच्चे चले गए हैं। कितना आया? देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। 25% का लॉस। चलो इधर देखो, लिखा है 1 रुपए की 2 की भाव से टॉफियां खरीदी। फिर क्या लिखा उसके बाद पढ़ो, इतनी ही टॉफियां। मतलब कि जितनी खरीदी ये वाली उतनी क्या खरीदोगे? इतनी ये वाली खरीदोगे। इतनी टॉफियां 1 रुपए की 3 के भाव से खरीदी। फिर जितनी ये खरीदोगे उतनी ये खरीदोगे, दोनों का टोटल जितना होगा उतनी आप बेचोगे, क्योंकि अपने पास रोकना नहीं है। अगर रोक दोगे तो फिर कैसे निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस? समझ में आ रहा ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको एलसीएम किसका लेना पड़ेगा? 2 और 3 और 4 का। 2 3 4 का। तो बताओ एलसीएम कितना आएगा 2 3 4 का? कितना आएगा? 12। अब 12 का आधा कितना होता? 6। तो कहने का मतलब ए भी 6 खरीदी होंगी और ए भी कितनी खरीदी होंगी? 6। तो 6 और 6 कितनी हो जाएंगी? 12। तो 12 ही उसने क्या की होंगी? बेची होंगी, क्योंकि लिखा है ना इतनी ही टॉफियां ए वाली खरीदी।
और दोनों को मिला के उसने बेचा। तो आप समझोगे जब 12 है और 12 का आधा कितना होता 6, तो ए भी आप 6 खरीदोगे और ए भी 6 खरीदोगे कि नहीं। जब 1 रुपए की 2 है तो बताओ 6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 3 का। तो यहाँ पे भी 3 का होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पे किया हमने 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी कितने का मल्टीप्लाई होगा, 3 का। तो कितनी टॉफियां होंगी, 3 दूनी 6। 1 रुपए की 3, इसको 6 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई, 2 का। तो एक इसका 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितनी बन गई टॉफियां, 6। समझ में आया। 6 खरीदी आपने ये वाली, 6 खरीदी आपने ये वाली, तो टोटल कितनी हो गई 12। अब आपको बेचना कितनी है, पूरी 12। तो 12 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 3 का। तो यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे 3 का, तो वहां पे 3 का, 4 का क्यों। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी बताओ आप, इसलिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, आर्टिकल तो समान हो गए ना, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ये क्या कहलाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस। तो 5 रुपए है कि आपने टोटल टॉफियां खरीदी थी, बेची कितने में, 3 तिरका 9, बेच कितने में दी 9 रुपए, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 9। तो यहाँ पे बताओ प्रॉफिट कितना होगा 4 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 4 का प्रॉफिट कितने पर, 5 पर, गुणे 100, 5 से काट दोगे तो क्या आएगा 20, 20 चौको 80, कितने परसेंट का प्रॉफिट, 80% का प्रॉफिट। समझ में आया, सबको क्लियर है। ये 2 टाइप की जब भी खरीदोगे आप तो तीनों का लेना पड़ेगा एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा उसका आधा मान लेना आप क्या खरीदोगे पहली वाली, उतना ही क्या खरीदोगे दूसरी वाली, ठीक। कोई लिंक डाल देना, सेंड कर देना उस पर ग्रुप पर, मुस्कान जितने भी हैं सभी पे वो वहाँ पे खोल के व्हाट्सएप डाल दो लिंक, क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि बंद हो गई क्लास तो कोई है नहीं। समझ में आया कि डाउट है किसी को, क्लियर है ना। ये क्यों किया, क्योंकि आपको पूरी टॉफियां जितनी खरीदना है उतनी बेचना है। तो आपने लिया एलसीएम, एलसीएम आया 12, मतलब कि 12 आपको खरीदना है, और जब 2 टॉफियां 2 प्रकार की टॉफियां खरीद रहे हैं तो आपको 6 ही खरीदना और 6 ही ये खरीदना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा, इतनी ही टॉफियां मतलब कि समान, तो 6 ही खरीदोगे 6 ही खरीदोगे। सभी ग्रुप में डाल दिया मुस्कान। चलो लिखो, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 5 के भाव से खरीदी। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 5 के भाव से खरीदी, 1 रुपए की 5 खरीदी, तो ये क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 5 के भाव से खरीदी, तथा उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए की 4 के भाव से खरीदी, तथा उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए की 4 के भाव से खरीदी। ये वस्तुएं हैं, उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए की 4 के भाव से खरीदी। उसने इतनी फिर लिखना, उसने इन सभी वस्तुओं को, उसने इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए की 9 के भाव से बेच दिया। उसने इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए की 9 के भाव से बेच दिया। उसने इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए की 9 के भाव से बेच दिया। यदि पूरे व्यवसाय में उसे, यदि पूरे व्यवसाय में उसे कुल 30 रुपए की हानि हुई, यदि पूरे व्यवसाय में उसे कुल 30 रुपए की हानि हुई, इसमें आपको हानि दी है,
वो भी कितना, 30 रुपए। 30 रुपए की हानि हुई तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी? तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी? तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी? करो। तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी? आपको वस्तुएं ये बताना है कि कितनी वस्तुएं खरीदी थी, खरीदी गई वस्तु की मात्रा बताना है, ये बताना है। कितनी वस्तुएं खरीदी थी? आया किसी का? चलो देखो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सेम वही कंसेप्ट है जो किया अपन ने। हमने आपको बताया कि जितनी भी दी रही हैं वस्तुएं उन सबका क्या ले लो, एलसीएम। तो आप बताओ 5 4 9 का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 120। 120 में 9 का भाग चला जाएगा। हमने क्या बताया था, एलसीएम लेने के लिए आप सबसे बड़ी संख्या देखा करो। आपने देखा 9, तो देखो 9 में 5 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 का। इतने में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ना तो 9 में 4 का भाग जाता, ना 5 का जाता। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। 5 चौको 20 और 20 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो कितना आएगा? 100। ठीक है, क्योंकि एलसीएम वह है संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता। तो एलसीएम आएगा 180। एलसीएम 180 आया तो जितनी वस्तुएं ए खरीदना उतनी वस्तुएं खरीदना समान। तो 180 का आधा कितना होता? 90। कहने का मतलब ये वस्तुएं आपको 90 खरीदना है। तो 1 रुपए की 5 है तो इसको 90 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 18 पंचे 90। तो 18 का यहाँ पे होगा। जब 1 रुपए की 5 है तो 18 रुपए की कितनी आएंगी? 90 आएंगी कि नहीं? इसको 90 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई है? कितना होगा? बन जाएगा कि नहीं? 90 नहीं बन रहा? 90 22.5 दशमलव में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, इसको 360 मान लो। कितना मान लो? 180 अपन ये खरीदेंगे, 180 ये खरीदेंगे तो दशमलव नहीं आएगा। ठीक है, 180 अगर ये खरीदना है तो कितने का मल्टीप्लाई होगा बताओ? उससे भी आ जाता 22.5 से, लेकिन दशमलव आ रहा है इसलिए कह रहे हैं हम। 180 बनाना है, 180 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 36 का, है ना? तो यहाँ पे जब 36 का होगा तो 36 का यहाँ पे होगा। 4 का भाग तो अब चला जाएगा ना 180 में। 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, 45 का। तो 45 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और 45 का यहाँ पे। समझ में आया ये चीज? तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 36 और यहाँ पे कितनी? 45। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 6 5 11 और 30, मतलब कि 81। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 81। यहाँ पे आप बताओ कितनी? 180 टॉफी ये हो गई और 180 ये हो गई ना? तो इसको कितना बेचना है अब? तो टोटल कितनी खरीदनी आपने? 360। तो 360 ही आपको बेचनी पड़ेगी कि नहीं? तो 360 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 9 चौको 36, मतलब कि यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई? 40 का। क्योंकि 360 खरीदी है तो 360 ही क्या करना आपको? बेचना पड़ेगा। तभी तो पता चलेगा आपको कितने का लॉस हुआ, कितने का प्रॉफिट। जैसे जब आपने 10 लीटर दूध लिया और 10 ही बेचोगे तब तो आपको पता चलेगा हमें प्रॉफिट कितना हुआ। अगर आपने 10 लिया 9 बेच दोगे तो एक बचा गया, आप क्या बता पाओगे? कुछ नहीं।
तो हमें क्या करना है, पूरे आर्टिकल जितने लिए उतने ही बेचने हैं। तो इतने, इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई होगा, 40 का। तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई बताओ, 40 दूनी 80। इतना समझ में आया। लॉस कितने का हो रहा, कॉस्ट प्राइस है 81, सेलिंग प्राइस कितनी है 80, तो लॉस बताओ कितने का हो रहा, 1 यूनिट का हो रहा कि नहीं, 1 यूनिट का लॉस। और वो कह रहा कि लॉस कितने का हुआ, 30 रुपए का, हुआ कि नहीं। यहां पे आप चाहो तो अभी इसको रुपए मत लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको एक यूनिट में है, क्योंकि अभी आपको रुपए तो पता नहीं है ना। 1 यूनिट का मान कितना दिया, 30 रुपए, समझ में आ रहा ना। 1 यूनिट का 30 रुपए दिया है, क्यों, और ये जब यूनिट कब आई, जब आपने इनको जोड़ा और घटाया, मल्टी, इन्हीं के अंतर से आया ना। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो 1 यूनिट का मान कितना, 30 रुपए। तो वो कह रहा आपने कितनी खरीदी थी, तो बताओ टोटल कितनी खरीदी थी, 180 और 180 360, यही कहा ना कितनी वस्तुएं खरीदी थी, तो बस 360 यूनिट का मान पूछा है। तो 360 गुणे 30, 2 जीरो 6 × 18, 3 × 9 और 1 10, इतनी वस्तुएं आपने खरीदी, 10,800 वस्तुएं आपने खरीदी थी। क्लियर हुआ। इसमें आपसे इसमें आपको दिया गया था कि लॉस कितने का हो रहा, 30 रुपए का, तो 1 यूनिट का मान 30, तो ये 30 रुपए कहां से निकल के आया, जब आपने इन दोनों का क्या निकाला, डिफरेंस। और एक वाला डिफरेंस कहां से निकल के आया था, यहां से निकल के आया था ना। तो इन्हीं से क्या बना है, वस्तुएं। तो कहने का मतलब जितनी आपने वस्तुएं खरीदी थी, कितनी खरीदी थी, 360, तो बस उसमें आप कर दोगे 360 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 10,800 वस्तुएं। गुड इवनिंग, सही है शिवानी तुम्हारा, 10,800। शॉर्टकट कैसा, ये शॉर्ट ही तो है, ये लग रहा अभी तुम लोगों को समझा रहा है ना, तो ये शॉर्टकट ही है। आप क्या करोगे, आर्टिकल समान बनाओगे, आपने देखा कि 5 4 9 का एलसीएम कितना है, 180, 180 में आपको दशमलव आ रहा था। तो देखो एक चीज करो, इसके पहले अपन ने क्या किया था, 180 एलसीएम आया था, 90 90 कर दिया ना। ठीक, आप एक चीज याद कर लो कि 180 आएगा ना, तो आप इसको भी 180 बनाना, इसको 180 बनाना, इसको 360, कभी आपका दशमलव नहीं आएगा। फिर उस वाले में भी आप कर सकते थे, उसमें आपने क्या क्या किया था, किसका एलसीएम लिया था, इसका पहली वाले बताओ, 2 3 4 का कितना था एलसीएम, 12, तो हमने 6 6 माना था ना, आप कर सकते थे 12 12 और 24, आंसर यही आ जाता। ठीक, तो अब आप याद रखना, जो एलसीएम आएगा उतनी आप पहली वस्तुएं खरीदोगे, उतनी ही दूसरी वस्तुएं खरीदोगे, दोनों को जोड़ दोगे, उतनी ही बेच दोगे। ठीक है, कभी दशमलव नहीं आएगा। तो देखो तुरंत हो जाता, कॉस्ट प्राइस 36, दोनों की कॉस्ट प्राइस निकाली, दोनों का टोटल कितना 81, सेलिंग प्राइस कितनी है, एक का लॉस हुआ, एक का मान दिया है वस्तुओं की कीमत। ये शॉर्ट ही है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। लिख लिया सबने, लिखो जल्दी। लग गया, लिखो। एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, 5% लॉस पर। एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% के लॉस पर बेचता है, 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 900 रुपए अधिक में बेचता, यदि वह इसे 900 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। यदि वह इसे 900 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे
900 रुपए का 10% का लाभ होता, यदि वह कितने में बेचता, 900 रुपए अधिक में, मतलब जितने में बेच रहा होगा उससे अधिक में बेचता, तो वो कह रहा तो इसको 5% लॉस की जगह क्या होता, 10% का प्रॉफिट हो जाता। मतलब कि 900 रुपए के कारण जो 5% लॉस हो रहा था पहले, अब वो कह रहा हो 10% प्रॉफिट में बदल जाता। कब, जब 900 रुपए अधिक में बेचता। तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो भाई दो जल्दी आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना इस पे, है ना, इस टाइप का पूछा जाएगा एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो आओ, इस टाइप का पहला एक समझो, फिर अगला आप लोग करना 9,000। चलो देखो, जैसे वो कहता वह एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लॉस पर बेचता है, समझना। तो सबसे पहले हम मान लें कि अगर कॉस्ट प्राइस वस्तु की 100 होगी, कितनी होगी 100, 5% लॉस पर मतलब कि 5 रुपए कम में, तो 100 का 5% कितना होगा 5, मतलब कि वो कितने में बेचेगा 95 में। अगर हमने ये मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, माना कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो वो 5% कम में बेचता ना, लिखा है ना 5% लॉस में, तो ये क्या कहलाएगी सेलिंग प्राइस कहलाएगी। ये तो यूनिट है, अपन मान के चल रहे हैं ना, 100 मानते हैं तो यूनिट एग्जैक्ट मानते हैं नहीं, लेकिन वो कह रहा कि अगर इस वस्तु को जितने में भी बेचा, मतलब कि सेलिंग प्राइस 95 है, इससे 900 रुपए अधिक में बेचता, कहने का मतलब जो 95 यूनिट का मान है उससे, जो भी 95 यूनिट का मान हो उससे 900 रुपए अधिक, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो आप 95 में 900 जोड़ नहीं सकते, बात याद रखना, क्योंकि ये थोड़ी ना एग्जैक्ट मान है, ये तो हमने माना है 5% कम। अगर आप 1000 का 5% मानोगे तो कितना हो जाएगा 50, तो 950 कहलाएगा, है ना। तो अभी आप जोड़ नहीं सकते इसको कि आप सीधा इसमें जोड़ दो। तो फिर उसके बाद पढ़ो, यदि वह 900 रुपए अधिक में बेचता, मतलब कि इस यूनिट से 900 रुपए कितने अधिक में, तो उसको क्या होता 10% का प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस पहले कितनी थी 100, और 10% का प्रॉफिट लेने के लिए आपको कितने में बेचना पड़ेगा, बहुत बढ़िया 110 में। 100 कॉस्ट प्राइस है और आपको 10% का क्या चाहिए प्रॉफिट, तो कितने में बेचना पड़ेगा 110 में। इसको SP1 मान लो, तो इसको SP2 मान लो, न्यू सेलिंग प्राइस। अब दोनों को, अब इसको मिक्स कर दो। वो कह रहा कि यदि एक व्यक्ति 5% लॉस पर बेचता है, वह उससे 900 रुपए अधिक में बेचता, तो उसको क्या हो जाता 10% का प्रॉफिट। तो आपने 10% का मान निकाल लिया, ये कितने का है 5% लॉस का, तो कितने का अंतर है दोनों में, पुराने में और अब में 15 यूनिट का। कितने यूनिट का अंतर है 15 यूनिट का, और यही मान तो 900 दिया है। समझना बात को, एक व्यक्ति 5% लॉस पर बेचता है, मतलब कि इसको, यदि वह इससे 900 रुपए अधिक में बेचता, मतलब कि इसमें 900 रुपए जोड़ दो, ठीक है ना, तो उसको क्या हो जाएगा 10% का प्रॉफिट। तो क्या करेंगे हम, अभी यहां पर 900 जोड़ नहीं सकते थे, हमने प्रॉफिट निकाल लिया, 100 का 10% कितना होगा 110, तो दोनों में अंतर कितना है 15 यूनिट। तो यही तो है 900 रुपए अधिक में बेचता तो प्रॉफिट हो जाता, मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचे तो कितने के बराबर हो गया वो 900 के बराबर। 15 यूनिट का मान 900 रुपए। अब देखो ये रुपयों में बदल गया एग्जैक्ट, तो 15 यूनिट का मान 900 है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा 15 छक्के 90 60 रुपए, एक यूनिट का मान 60 रुपए। हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी मानी आपने 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान 60 गुणे 100 बराबर 6000। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एक बात याद रखना। ये तो है आपकी मेथड। अब देखो इसको डार्क कैसे लिख सकते हैं हम, पहले ही समझ जाओगे तो आपको डार्क लिखना आ जाएगा। चलो इधर देखो पहले सब लोग, जैसे अभी इसके पहले हमने तुम लोगों को बताया था वो वाला प्रतिशत में, जब एक बच्चे के इतने अंक आते हैं तो वो 15 अंकों से फेल हो जाता, और जब इतने अंक आते हैं तो वह इतने से पास हो जाता। तो हम वहां का डिफरेंस निकालते थे कि नहीं, जैसे 5% से फेल हो रहा था,
समझना, और 10% से पास हो रहा था, तो इनका क्या निकालते थे, कितने का अंतर कहलाता था, 15% कहलाता था कि नहीं कहलाता था। वही कंसेप्ट यहां पर लगाओ, देखो 5% का लॉस हो रहा आपको, 5% का लॉस, फिर एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पर ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, फिर जाना आपको देखो इधर, माना कि यहां पे है माइनस का और यहाँ पे है प्लस का, यहाँ पे होगा आपको प्रॉफिट, यहाँ पे होगा आपको लॉस, यहाँ पे आपको ना प्रॉफिट है ना लॉस है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे समझना बात को। 5% का लॉस हो रहा, कितने का, और 10% का प्रॉफिट हो रहा कि नहीं, यहां से लेके यहां तक का कितना डिफरेंस है बताओ, 15%। आया समझ में, पहले आप 5% कवर करोगे तो आपका लॉस किसमें बदल जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, यहाँ पे आ जाओगे 5% कवर, और प्रॉफिट चाहिए तो कहां पहुंच जाओगे 10 पर, तो 15% का अंतर है, तो यही तो वो 900 कह रहा, अगर भाई 900 रुपए में अधिक में बेच देता, जो पहले जब लॉस हुआ ना वो वहां पर नहीं बेचता, मतलब यहाँ पे उसने कोई वस्तु बेची है 900 रुपए, मतलब कि जो भी बेचा हुआ जब उसको लॉस, वो कह रहा है यहाँ पे ना बेच के अगर 900 रुपए अधिक में बेच देता, यहां से लेके यहां तक का कितना मान दे दिया उसने 900, और यहाँ का मान कितना है 15 यूनिट, तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि 5% लॉस से 10% प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए कितना परसेंट चलना पड़ा, 15%, तो 15% का मान कितना दिया 900, तो गुणे 100, 15 छक्के 90, तो सीधा कह रहे थे 6000 रुपए एक कॉस्ट प्राइस हो, क्या 15 छक्के 90 60, और ये वाला जीरो भी तो है, 15 छक्के 90 60 आएगा ना यहाँ से, 60 और 2 जीरो 6, ठीक, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, केवल एक लाइन का आंसर था, अगर ये समझ पाओ तो, नहीं तो मेथड तो आपके पास है। क्लियर है सबको, ठीक, बहुत बढ़िया, अंकित गुप्ता, साक्षी गुप्ता, अवधेश कुशवाहा, महेंद्र पटेल, बहुत बढ़िया। शिवानी गुप्ता क्या डिलीट कर रही मैसेज करके, गलत आ जाता तो डिलीट क्यों करते, डिलीट का मतलब यही कि गलत आया है ना, तो अगर गलत आता है तो घबराओ नहीं, देखो इसको भी आप अपने हिसाब से जैसा लिखना चाहो लिख लेना, अगर आप ये चीज समझ गए ना तो आपके एग्जाम में बहुत समय बचेगा। 5% लॉस था, फिर कहां पहुंचना आपको प्रॉफिट पर 10%, तो 5% इस साइड और 10% इस साइड, दोनों का अंतर कितना 15, और 15 का ही मान कितना दिया 900, क्यों, वो कह रहा कि 5% जब लॉस पे बेचा ना, अगर उससे 900 रुपए अधिक में बेचता, मतलब यहीं से वो कह रहा अगर यहां से यहां पे ना बेच के 900 रुपए अधिक में बेचता तो इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाता, 10%, कहने का मतलब दोनों का अंतर क्या दिया 900। ठीक, अगर ये चीज समझ गए ना तो आपको मात्र 2 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने, सीधा 15 छक्के 90 और 100 60 में 100 का मल्टीपल 6000, नहीं तो ये मेथड तो फिर ही कौन सी, वो सही तो है लेकिन वो समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं दोनों चीजें लिखो, क्योंकि ये चीज आप अगर लिख के जाओगे एग्जाम में पढ़ोगे उस समय, अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर समझ नहीं पाओगे इसको कि कैसे लिख दिया कि 15 का मान 900, 15 तो कहीं दिए ही नहीं है जबकि, है ना, तो वो सिंपल है लेकिन उसमें दिमाग लगेगा आपका। 10% का मान नहीं दिया ना, यही तो हम कह रहे हैं, यही क्या बता रहे हैं आपको, फिर से पढ़ो, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 5% लॉस पर बेचा, यदि वह इससे 900 रुपए अधिक में बेचे, समझो बात को, 5% कम में बेचा, मतलब कि यहाँ पे कोई वैल्यू आई होगी, हमने मान लिया यहाँ पे वैल्यू आई है 150 रुपए, तो वो कह रहा है यहाँ पे उसको 5% लॉस हुआ 150 रुपए में, अगर वह कितने अधिक में बेचता 900 में, मतलब कि वो कह रहा तुम्हें बेचना था कितने में 1050 रुपए में, तो तुम्हें कितने का प्रॉफिट हो जाता 10% का, ये कह रहा वो, यहाँ पे जो तुमने बेचा है ना उससे 900 रुपए अधिक में, समझ रहे ना, तो कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक का मान दिया 900, तो ये 5% कम है और ये 10% ज्यादा है, तो कितना कहलाएगा 15%, तो वही तो आपने डार्क कर दिया 15% का मान, ठीक। अब क्या ये यूनिट है ना, यही चीजें तो हमें क्लियर करनी है, यहाँ पे आप डार्क नहीं जोड़ सकते 900 रुपए, क्योंकि ये चीज तो तुरंत बदल जाएगी, माना कि हम 100 ना माने लो 150 मान लो, तो अभी यार बदल जाएगी वो वाली चीज,
150 का 5% कितना होता? 7.5, मतलब 7.5 कम कर दोगे तो कितना आएगा? 142.5। तो लोग बदल गई। तो इसमें थोड़ी आप जोड़ सकते 900 रुपए, वो तो एग्जैक्ट है, ये यूनिट में बात हो रही है। यहां से लेके वो कह रहा है यहां तक का 150 का 10% कितना? 15। तो 15 इसमें जोड़ोगे तो कितना? 165। तो यहां से कितना क्या होगा? ये 7.5 और 15, 22.5 है ना। तो 22.5 यूनिट का मान दिया है 900 रुपए। यहां से भी निकाल सकते हो, फिर 150 का मल्टीप्लाई कर देना। 22.5 ही है, कितना है डिफरेंस? गलत लग रहा क्योंकि हुआ मैं 22.5 नहीं आएगा। 40 और 65 में 25, हाँ सही है, ठीक है ना। तो एक यूनिट का मान कितना होगा बताओ? 900 बटे 22.5 और गुणे 150। कॉस्ट प्राइस 150 है ना, तो देखो कितना आएगा। 25 से कट जाएंगे, 25 छक्के 150, 25 नम्मा 225, 9 से काटोगे तो कितना आएगा? 100, और 60 का 600 में करोगे तो 6 आएगा। देखो आ गया ना, क्लियर हुआ। कुछ भी मान लो, अगर आपके कंसेप्ट है तो जहां से मन आए वो मान लो, जरूरी थोड़ी 100 लो, हमने 150 मान के कर दिया। समझ में आया? 100 केवल इसलिए मानते हैं हम लोग क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100, इसलिए मानते हैं। 150 मान लो तब भी आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलो बाकी पढ़ेंगे कल। आज हम अपनी लाइव क्लास को ही रोकते हैं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी क्लास में अवरोध हुआ है, उसको कोशिश करेंगे कि कल से ना हो। तो कल आप लोग टाइम पर 6:10 पर लाइव हो जाइएगा, और तुम लोग पूरा सेटअप अरेंज कर लिया करो, है ना। ओके, थैंक यू। कर देना वो बंद।